अब आ गए हैं हम चौथी व्याख्या पे, यानी कि 3 मोस्ट इंपोर्टेंट व्याख्या मैं अब तक आपको बता चुकी हूँ। अब ये चौथी मोस्ट इंपोर्टेंट व्याख्या है। यहाँ पर दिया गया है संस्कृतस्य गौरव में डॉट 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 संजायन्ते। यहाँ पर दिया गया है इसका कठिन शब्द संयुक्ता माचार्य प्रवरेण दंडिना। इसका अर्थ दिया गया है आचार्य श्रेष्ठ दंडी ने ठीक ही कहा है। वागन व्याख्याता का मतलब है वाणी कही गई है। किम बहुना और अधिक क्या। यादृशा का अर्थ है जैसी, तादृशा का अर्थ है वैसी। किंज दत्यंत का अर्थ है और कोई नहीं। नान्यत्र का मतलब है अन्यत्र नहीं, यानी कि और कहीं नहीं। शौचम का अर्थ है पवित्रता। अनुसूया का अर्थ है ईर्ष्या न करना। अनुशीलनेन का अर्थ है अध्ययन से। संजानते का अर्थ है उत्पन्न होते हैं। तो यहाँ पर आपको देना है इसका संदर्भ। संदर्भ आपको वही लिखना है कि ये संस्कृत भाषा या पाठ से लिया गया है। तो सेम वही संदर्भ रहेगा जो अभी मैंने पिछली व्याख्या में बताई थी, यानी कि थर्ड व्याख्या में बताई थी। अब इसके बाद देखते हैं हम इसका अनुवाद। संस्कृत के गौरव को ध्यान में रखकर ही आचार्य श्रेष्ठ दंडी ने ठीक ही कहा है। यानी कि संस्कृत के गौरव को ध्यान में रख कर के आचार्य श्रेष्ठ दंडी जी कहते हैं कि संस्कृत को महर्षियों ने देववाणी, देवताओं की वाणी कहा है। जो महर्षि लोग हैं वो संस्कृत को देववाणी भी कहते हैं, देववाणी या फिर दिव्यवाणी कहते हैं। इसका मतलब होता है कि देवताओं की भाषा, यानी संस्कृत भाषा देवता भी यूज किया करते थे। संस्कृत का साहित्य सरस है और उसका व्याकरण सुनिश्चित है, यानी कि जो संस्कृत का ग्रामर है वो एक डेफिनेट ग्रामर है। उसके गद्य और पद्य में लालित्य, सौंदर्य, भावों का बोध, ज्ञान कराने की क्षमता और अद्वितीय कर्ण मधुरता कानों को प्रिय लगना है। अधिक क्या, चरित्र निर्माण की जैसी उत्तम प्रेरणा संस्कृत साहित्य देती है वैसी प्रेरणा अन्य कोई साहित्य नहीं देती। यानी कि चरित्र निर्माण, कैरेक्टर के निर्माण के लिए जो भी उत्तम प्रेरणा, जो भी अच्छी प्रेरणा है वो सब संस्कृत साहित्य में दी गई है। ऐसी प्रेरणा और किसी भी साहित्य में नहीं दी गई है। मूलभूत मानवीय गुणों का जैसा विवेचन संस्कृत साहित्य में मिलता है वैसे, यानी कि मानव के जो सबसे मूल्य गुण होते हैं वो सभी संस्कृत भाषा में ही बताए गए हैं और किसी साहित्य में नहीं बताया गया है। दया, दान, पवित्रता, उदारता, ईर्ष्या या द्वेष रहित, क्षमा तथा अन्याय अनेक गुण इसके साहित्य में अनुशीलन, अध्ययन एवं मनन से मनुष्य में उत्पन्न होते हैं। यानी कि संस्कृत को जो पढ़ लेता है उसके अंदर ये सारे गुण जरूर उत्पन्न होते हैं, क्योंकि ये सारे गुण संस्कृत साहित्य में ही बताया गया है और किसी साहित्य में नहीं बताया गया है। तो आइए देखते हैं आप पांचवी व्याख्या। नेक्स्ट व्याख्या दी गई है संस्कृत साहित्य आदि कवि डॉट 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 गिरिमाण भारती इति। यहाँ पर इसका कठिन शब्द और अर्थ दिया गया है संस्कृति में एकत्वम। इसका अर्थ है सांस्कृतिक एकता। सुरक्षितुम शक्यन्ते का अर्थ है सुरक्षित हो सकती है। सुष्ठु तक्तम का अर्थ है ठीक हो गया है। गिरवाण भारती यानी कि देववाणी संस्कृत। संदर्भ आपको वही लिखना है जो व्याख्या थर्ड में मैंने बताई थी आपको। अनुवाद दी गई है संस्कृत साहित्य के आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि देवव्यास, कवि कुलगुरु कालिदास, भास भारवी भवभूति। यहाँ पर जितने भी कवियों के नाम दिए गए हैं, जितने भी कवियों के नाम दिए गए हैं वो सब संस्कृत के आदि कवि हैं। अन्य महाकवि अपने श्रेष्ठ ग्रंथों द्वारा आज भी पाठकों के हृदय में विराजते हैं, अर्थात उनके ग्रंथों को पढ़कर पाठक आज भी उन्हें याद करते हैं। यानी कि संस्कृत के जो भी ग्रंथ हैं उन्हें पढ़कर जो पढ़ते हैं वो पुराने कवियों को जरूर याद करते हैं। ये भाषा हमारे लिए माता के समान आदरणीय और पूजनीय है। ये भाषा यानी कि संस्कृत भाषा की बात की गई है, क्योंकि भारत माता की स्वतंत्रता, गौरव, अखंडता एवं सांस्कृतिक एकता संस्कृत के द्वारा ही सुरक्षित रह सकती है। यह संस्कृत भाषा विश्व की समस्त भाषाओं में सर्वाधिक प्राचीन एवं श्रेष्ठ है। यानी कि पूरे संसार में संस्कृत से ज्यादा पुरानी, प्राचीन एवं श्रेष्ठ भाषा और कोई नहीं है, क्योंकि ये भाषा जो है सबसे श्रेष्ठ है और सबसे ज्यादा पुरानी भाषा है। इसलिए ये ठीक ही कहा गया है कि सब भाषाओं में देववाणी संस्कृत मुख्य, मधुर और दिव्य अलौकिक है। यानी कि सभी भाषाओं से जो संस्कृत भाषा है वो मुख्य है, मधुर है और दिव्य अलौकिक है। नेक्स्ट देखते हैं व्याख्या। छठी व्याख्या दी गई है याज्ञवल्क्य उवाच डॉट 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 विदित भवति। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट व्याख्या है।
कामाया का मतलब है कामना के लिए यानी कि इच्छा पूर्ति के लिए। जाया का अर्थ होता है पत्नी। निध्या सती व्यश्च का अर्थ है ध्यान करने योग्य। संदर्भ में आपको बताती हूँ कि इसमें आपको क्या संदर्भ लिखना है, क्योंकि इसका संदर्भ अब दूसरे चैप्टर का है ये व्याख्या, तो इसका संदर्भ भी सबसे थोड़ा सा डिफरेंट है। इसके संदर्भ में आपको लिखना है प्रस्तुत संस्कृतांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ पाठ से अवतरित है। तो आइए देखते हैं अब इसका अनुवाद। याज्ञवल्क्य बोले, अरे मैत्री, पति की इच्छा पूर्ति के लिए नारी को पति प्रिय नहीं होता, अपनी ही इच्छा पूर्ति के लिए पति प्रिय होता है। अपने स्वार्थ से ही वो पति को चाहती है अथवा प्रेम करती है। यहाँ पर देखिए तो जितने भी ब्रैकेट्स आ रहे हैं इन सब ब्रैकेट में इसका मतलब बताया गया है, जो लाइन बोली गई है। अगर आप इस व्याख्या को पूरा पढ़ते हैं तो पढ़ने के साथ ही आपको ये व्याख्या इजिली समझ आ जाएगी। और इस व्याख्या को अगर आपको समझना है तो इसके लिए आप हमारे संस्कृत प्लेलिस्ट में जाकर के जो चैप्टर है आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ उसकी वीडियो देख सकते हैं। वहां पर मैंने इस व्याख्या को बहुत अच्छे से समझा रखा है और इस चैप्टर की जितनी व्याख्या है वो सारे समझा रखे हैं। तो आप देखते हैं हम नेक्स्ट इंपोर्टेंट व्याख्या। जो अगली इंपोर्टेंट व्याख्या है ये दी गई है, अतीत प्रथम कल्पे ... इत्यवोचन। यहाँ पर इसके कठिन शब्द दिए गए हैं, जैसे कि अतीत का अर्थ है विगत या फिर बीते हुए, दोनों हम कह सकते हैं। फिर है अभिरूपम। अभिरूपम का मतलब होता है सुंदर यानी कि कोई ब्यूटीफुल सी चीज। सर्वाकार परिपूर्ण, जिसका अर्थ होता है समग्र आकृतियों से परिपूर्ण, यानी कि सभी प्रकार की जितनी भी आकृतियां हैं, जितनी भी शेप है, उन सब से वो परिपूर्ण होना चाहिए। चतुष्पदा का मतलब है पशु यानी कि जानवर। सन्निपत्य का अर्थ होता है एकत्रित होकर यानी कि इकट्ठे होकर। शुकनिगणा का मतलब है पक्षी। प्रयाग्यते का मतलब है जाना जाता है। चतुष्प देशु का अर्थ है चौपायों में यानी कि जानवरों में। चौपायों का भी अर्थ होता है जानवर। पुनरअंतरे का अर्थ है किंतु हमारे बीच। अराजकः का अर्थ है राजा के बिना। स्थापयित्व यानी अब यहाँ पर दी गई है इसके संदर्भ में बता दिया गया है संस्कृत दिग्दर्शिका पाठ्य पुस्तक का नाम है और इसके चैप्टर का नाम है जातक कथा। और ये जो जातक कथा चैप्टर है इसमें भी दो पार्ट्स बना दिए गए हैं, नृत्य जातकम और उलूक जातकम का। तो ये जो व्याख्या है ये उलूक जातकम नामक शीर्षक से लिया गया है। फिर अनुवाद दिया गया है, यहाँ पर इसका अनुवाद बताया गया है। और अगर आप इसका अनुवाद अच्छी तरीके से समझना चाहते हैं तो इस चैप्टर के वीडियो को आप देख लीजिएगा जरूर संस्कृत की प्लेलिस्ट में जाकर के। और अगर आपको संस्कृत की प्लेलिस्ट का लिंक चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। वहां पर संस्कृत की प्लेलिस्ट को जब आप ओपन करेंगे तो उसमें मैंने सभी चैप्टर्स को अच्छी तरीके से समझा रखा है, आप उनकी वीडियो देख सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको केवल इम्पोर्टेंट व्याख्याओं के बारे में बता रही हूँ। फिर है अतीत प्रथम कल्पे ... द्वितर मादिशेष, यानी कि यहाँ पर ये काफी इंपॉर्टेंट व्याख्या दी गई है। और ये देखिए ये भी संस्कृत दिग्दर्शिका पाठ्य पुस्तक है, यानी कि आपको सब में जो पाठ्य पुस्तक का नाम है उसे सेम ही रखना है। बस आपको ये ध्यान देना है कि ये व्याख्या किस चैप्टर से ली गई है। तो ये व्याख्या भी सेम चैप्टर की ही है, लेकिन मैंने आपको जैसा कि बताया कि जातक कथा जो पाठ है इसमें दो भाग हैं, एक तो उलूक जातकम का, एक नृत्य जातकम का। तो ये वाला जो व्याख्या है ये नृत्य जातकम का है। तो इस तरीके से आप यहाँ लिख सकते हैं कि ये नृत्य जातकम शीर्षक से लिया गया है और फिर यहाँ पर आपको व्याख्या लिखनी है। और ये व्याख्या बहुत ही इजी लैंग्वेज में लिखी गई है, तो इसे आप पढ़ेंगे वैसे ही आपको समझ में आ जाएगा। और अगर आपको फिर भी समझ नहीं आता है तो इसकी स्पेशल वीडियो आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं, नौवा व्याख्या दिया गया है ना चौरहार्य ... सर्वधन प्रधानम। ये तो आप जरूर याद रखिएगा। ये व्याख्या बेशक बहुत छोटी है लेकिन ये हर साल पूछी जाती है बोर्ड एग्जाम्स में और इससे आपके मार्क्स भी मिल सकते हैं अगर आप इसे याद रखते हैं। तो ये छोटी छोटी व्याख्याएं बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये व्याख्या काफी छोटी है, इसे आप आसानी से याद भी रख सकते हैं। चौरहार्य का अर्थ है चोर द्वारा चुराया जा सकता है। भातृभाज्यम का अर्थ है भाइयों द्वारा बांटा जा सकता है। वृद्धत एवं यानी कि बढ़ता है। इसका संदर्भ यहाँ पे लिखा तो नहीं गया लेकिन मैं आपको बता देती हूँ कि इसका जो संदर्भ है वो हम लिख सकते हैं। ये श्लोक संस्कृत दिग्दर्शिका के सुभाषित रत्नानी शीर्षक, और ये जो सुभाषित रत्नानी चैप्टर है इसकी 3-4 वीडियो पहले से अपलोड है हमारे चैनल पे, तो अगर आप इसके सभी व्याख्याओं की वीडियो देखना चाहते हैं तो आप उसे देख सकते हैं। और ये सारी चीजें जितने भी श्लोक हैं वो सब उसमें एक्सप्लेन किए हुए हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम, प्रीणाति ... लभन्ते। यहाँ पर दिया गया है प्रणति का अर्थ है प्रसन्न करता है। भर्तुरेव का अर्थ है पति का ही। कलत्रम यानी कि पत्नी। फिर है तंत्री मत्र ममापदी, यानी कि वह मित्र आपत्ति में।
इसके बाद दिया गया है समक्रियम यानी कि समान व्यवहार वाला, जगती यानी कि संसार में। फिर दिया गया है पुण्यकृति पुण्यवान व्यक्ति। तो ये जो अनुवाद है इसे अगर आप ध्यान से पढ़े तो आपको पता चल जाएगा कि ये दोनों जो अनुवाद है ये सेम चैप्टर का है, यानी कि इसमें भी आप वही संदर्भ लिखेंगे जो मैंने अभी आपको 9th व्याख्या के लिए बताई थी, यानी कि ये श्लोक संस्कृत दिग्दर्शिका के सुभाषित रत्नानी शीर्षक पाठ से अवतरित है। फिर देखते हैं नेक्स्ट 11वां श्लोक दिया गया है निंदनंतु ... न धीरः। निंदनंतु का मतलब है निंदा करे, नीति निपुणा यानी कि लोक नीति या लोक व्यवहार में कुशल लोग, स्तुवंतु यानी कि प्रशंसा करे, समाविस्तु यानी कि आए, यथेष्टम का मतलब है स्वेच्छा से, युगांतरे यानी कि युगों बाद, न्यायात यानी कि न्याय के मार्ग से, प्रविचलंती यानी कि विचलित होते हैं, पदम यानी कि पग भर। तो मैं आपको ये बता दे रही हूँ कि ये किस पाठ का है। तो ये जो अनुवाद है ये भी सुभाषित रत्नानी चैप्टर का ही है, तो ये भी सेम चैप्टर का है। आप देखते हैं नेक्स्ट महामनस्विना ... कुर्त मारभत। ये जो पहला वर्ड है महामनस्विना, इसे पढ़ के आपको पता चल जाना चाहिए कि ये जो व्याख्या है ये महामना मालवीय चैप्टर का है। इसका संदर्भ यहाँ पर दिया गया है। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के महामना मालवीय नामक पाठ से उद्धृत है। तो इस तरीके से आपको इसका संदर्भ लिखना है, महामना मालवीय पाठ का है ये। फिर इसका अनुवाद यहाँ दिया गया है, ये भी काफी इजी भाषा में है। इस चैप्टर में मदन मोहन मालवीय जी के बारे में बात की गई है कि उनका जन्म प्रयाग में एक प्रतिष्ठित परिवार में हुआ था और इनके पिताजी का जो नाम था वो था पंडित ब्रजनाथ, जो कि संस्कृत के एक अच्छे विद्वान थे। इन्होंने प्रयाग में ही संस्कृत पाठशाला, राजकीय विद्यालय एवं मयूर सेंट्रल विद्यालय में शिक्षा प्राप्त करी, यानी कि जिस जिस जगह पर इन्होंने शिक्षा प्राप्त की उन सभी स्कूल कॉलेज का नाम यहाँ दिया गया है। और यहीं से राजकीय विद्यालय में पढ़ाना आरंभ किया, यानी कि यहीं से इन्होंने टीचिंग भी स्टार्ट की। युवक मालवीय अपने प्रभावपूर्ण भाषण से मनुष्य का मन मोह लेते थे, यानी कि भाषण देने का एक अच्छा गुण इनके अंदर था जिससे ये सभी लोगों का मन मोह लेते थे। इसलिए इनके मित्र ने इन्हें वकील की पदवी प्राप्त करके देश की उच्चतर सेवा करने को प्रेरित किया, यानी कि इसीलिए इनके दोस्तों ने इन्हें वकील बनने के लिए कहा। उसी के अनुसार इन्होंने कानून की परीक्षा उत्तीर्ण करके प्रयाग में उच्च न्यायालय में वकालत आरंभ कर दी, यानी कि बाद में ये वकील बन भी गए। अब देखते हैं अगली व्याख्या जल बिंदु ... धनस्य च। जल बिंदु निपाते इनका मतलब है जल की एक एक बूंद गिरने से पूर्यते यानी कि भर जाता है। अनुवाद दी गई है जल की एक एक बूंद गिरने से क्रमशः घड़ा भर जाता है, यानी कि जैसे जैसे जल की एक एक बूंद गिरती है वैसे वैसे घड़ा जो है ये भर जाता है। ये बात तो आपने कई बार सुनी भी होगी। तो समस्त विद्या और धर्म और धन को संग्रह करने का भी यही हेतु कारण है, यानी कि हर चीज को इकट्ठा करने का यही कारण है। अर्थात निरंतर युद्धोग करते रहने से ही धीरे धीरे ये तीनों वस्तु संग्रहित हो पाती है, यानी कि धीरे धीरे इकट्ठा करने से ही ये तीनों चीजें इकट्ठा होती है। और ये तीन चीज कौन कौन सी है? विद्या, धर्म और धन। तो ये जो व्याख्या है ये भी सुभाषित रत्नानी चैप्टर से है। मैं आपको बता दूं कि सुभाषित रत्नानी जो चैप्टर है ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसकी वीडियो तो आप जरूर देख लीजिएगा क्योंकि इसमें ज्यादातर व्याख्या ऐसे हैं जो इंपोर्टेंट है। फिर है परोक्षे पयोमुखम। जहां तक मुझे लग रहा है ये व्याख्या भी उसी चैप्टर का है, तो आइए पढ़ते हैं इसे फिर पता चलेगा। परोक्षे का मतलब है पीठ पीछे, कार्यहंतराम का अर्थ है कार्य को नष्ट करने वाला यानी कि बिगाड़ने वाला, ब्रजेत का मतलब है त्याग देना चाहिए, विष कुंभम का अर्थ है विष के घड़े को, पयोमुखम यानी कि जिसके ऊपरी भाग में दूध हो। तो हाँ ये व्याख्या भी उसी चैप्टर का है, सुभाषित रत्नानी का। नेक्स्ट दिया गया है विद्या ... रक्षणाएं। ये भी सेम चैप्टर का है। इसमें और इस व्याख्या में खासकर ये बताया गया है विद्या के बारे में कि विद्या जो है वो खर्च करने से और ज्यादा बढ़ता है और ये ऐसी चीज है जिसे ना कोई चुरा सकता है, ना कोई छीन सकता है और ना ही इसका बंटवारा किया जा सकता है। तो नेक्स्ट देखते हैं आप व्रजदपि ... विज्ञातुर महर्ति। इसमें दिया गया है अनुवाद में असाधारण पुरुष महापुरुषों के व्रज से भी अधिक कठोर और पुष्प से भी अधिक कोमल हृदय को भला कौन समझ सकता है। तो ये व्याख्या भी सुभाषित रत्नानी चैप्टर से ही लिया गया है, तो इसका जो संदर्भ है ये भी आप वही लिखेंगे। फिर है महापुरुष ... नत्य जात। ये वाला व्याख्या जो है ये महामना मालवीय पाठ से लिया गया है। नेक्स्ट आता है आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है ये है
हिंदी संस्कृत डॉट 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 विभाति। इस व्याख्या को आप पढ़ेंगे तो आपको मालूम हो जाएगा कि किस चैप्टर से है। जैसे कि इसका अनुवाद दिया गया, इनका हिंदी संस्कृत और अंग्रेजी भाषाओं पर समान अधिकार था। तो ये देखिए मालवीय नाम आ रहा है ना, तो ये भी सेम चैप्टर से ही है, महामना मालवीय से। तो व्याख्या को आपको पहचानना होगा कि ये किस चैप्टर से है। तो अगर आप व्याख्या को पहचान लेते हैं तो आप आसानी से उसका यहाँ पर संदर्भ लिख सकते हैं। नेक्स्ट दिया गया है महामना विद्वान, यानी कि यहाँ पहला वर्ड ही इनके नाम का है, तो ये सेम चैप्टर का है, यानी कि ये भी महामना मालवीय चैप्टर से ही लिया गया है। तो ये वीडियो में मैंने आपको सिर्फ इम्पोर्टेंट व्याख्या बताई है, और अगर कोई ऐसी व्याख्या जो आपको समझ ना आई हो तो उस चैप्टर की आप स्पेशल वीडियो देख सकते हैं हमारे चैनल पे। जैसे कि सुभाषित रत्नानी जो चैप्टर है, ज्यादातर इसमें से मोस्ट इम्पोर्टेंट व्याख्याएं थी, तो आप इस चैप्टर का एक अलग से वीडियो देख ले ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए ये चैप्टर, क्योंकि ज्यादातर इम्पोर्टेंट व्याख्या इसी चैप्टर की है। तो आप लोगों को कैसी लगी ये वीडियो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो इसे जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि आपके साथ साथ और भी स्टूडेंट्स को इस वीडियो से हेल्प मिल सके। थैंक यू।